Today we will discuss condition for coplanar lines. Coplanar lines means that lines lying on the same plane, right? So let L1 be a line given by vector R equals vector A1 plus lambda times vector B1. Line L2 is given by vector R equals vector A2 plus mu times vector B2. Yes. Now if these two lines L1 and L2 are coplanar, यानी कि लाइन एक ही प्लेन में लाई करती हैं. सो सपोज दिस इज द लाइन L1 passing through the point whose position vector is A1 and direction vector of line L1 is B1. Similarly, this is the line L2 passing through the point B with position vector A2 and direction vector of the line is B2. Right? अब ये दोनों लाइंस एक प्लेन में है. राइट? अब एक प्लेन में है तो उस प्लेन का कोई ना कोई नॉर्मल वेक्टर होगा. अब प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा n, वो लाइन L1 के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि लाइन L1 उस प्लेन के ऊपर है. अब लाइन L1 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो उसके डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. इसी तरीके से जो नॉर्मल वेक्टर है इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर B2. तो यानी कि जो नॉर्मल वेक्टर है वो वेक्टर B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर है. सो डू यू अग्री दैट नॉर्मल वेक्टर विल बी गिवन बाय वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2. राइट? अब ये हो गया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर. अब ये जो वेक्टर AB है, क्योंकि पॉइंट A1 A जो पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर है, B पॉइंट प्लेन के ऊपर है, तो ये जो वेक्टर AB होगा ये भी प्लेन के ऊपर होगा. नाउ वेक्टर AB इज गिवन बाय यस हेड माइनस टेल वेक्टर A2 माइनस A1. अब ये वेक्टर इस प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है. सो डू यू अग्री वेक्टर AB विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर n. तो क्या ये इम्प्लाई करता है वेक्टर AB डॉट वेक्टर B1 क्रॉस B2 विल बी ज़ीरो बिकॉज n इज दिस वेक्टर. राइट? अब AB क्या था? वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस B2. This will be equal to 0. So this is the condition for coplanar lines. So thus lines L1 and L2 will be coplanar if A2 minus A1 dot vector B1 cross B2 equals 0. Right? So अगर हमें lines को coplanar show करना है तो हमें ये check करना है. Yes, let's take the question. The question is, show that the lines given by L1 is given by x plus 3 over minus 3 equals y minus 1 over 1 equals z minus 5 over 5 and L2 x plus 1 over minus 1 equals y minus 2 over 2 equals z minus 5 over 5 are coplanar. तो हमें शो करना है ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं and find the equation of the plane which contains these lines. और उसके बाद हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसके ऊपर ये दोनों लाइंस लाई करेंगी. यस, कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस वेक्टर B2 शुड बी इक्वल टू 0. तो मुझे ये चेक करना है, तो उसके पहले मुझे A2 A1 B1 B2 ये वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं. राइट? So let's take the equation of the first line L1. अब यहाँ से मुझे लाइन का डायरेक्शन वेक्टर B1 और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आइडेंटिफाई करना है जहाँ से लाइन पास कर रही है, यानी कि मुझे वेक्टर A1 और वेक्टर B1 आइडेंटिफाई करने हैं. तो यस, फर्स्ट इंश्योर दैट कि x, y और z के कोफिशिएंट्स +1 होने चाहिए. यस, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है. राइट? सो नाउ आई कैन राइट दिस एज x माइनस माइनस 3 over negative 3 equals y minus 1 over 1 equals z minus 5 over 5. Right? अब लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 1 एंड 5. सो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप. सो दिस इज वेक्टर A1. डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं वो लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के drs हैं. So direction vector will be -3i cap plus j cap plus 5k cap. This is vector B1.
Now in a similar manner consider the equation of line L2. Yes, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट +1 है, y का कोफिशिएंट +1 है, z का कोफिशिएंट +1 है, राइट. I can write x + 1 as x minus -1 over -1 equals y minus 2 over 2 equals z minus 5 over 5. जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2 एंड 5. तो वेक्टर A2 हो जाएगा -i + 2j प्लस 5k. डायरेक्शन वेक्टर के DRs हैं -1, 2 एंड 5. सो डायरेक्शन वेक्टर B2 विल बी -i + 2j प्लस 5k. ठीक, तो अब हमें चाहिए वेक्टर A2 - A1. सो वेक्टर A2 - A1 विल बी, yes, this is vector A2, this is vector A1. Subtract, here I'll get 2i plus j 0k. फिर हमें चाहिए वेक्टर B1 क्रॉस B2. तो ये हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. तो फर्स्ट रो विल बी i j k. फिर वेक्टर B1 के कंपोनेंट्स जो कि हैं -3, 1, 5. देन वेक्टर B2 के कंपोनेंट्स जो हैं -1, 2, 5. Yes, expand the determinant along the first row. So, vector B1 cross vector B2 will be given by -5i plus 10j minus 5k. Right? अब हमें कोप्लेनर शो करने के लिए ये कंडीशन वेरीफाई करनी है. सो आई कंप्यूट वेक्टर A2 - A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2. राइट, ये आपका A2 - A1 और ये आपका B1 क्रॉस B2. सो डॉट प्रोडक्ट विल बी 2 × -5 plus 1 × 10 plus 0 × -5. You will get 0. So A2 - A1 dot B1 cross B2 is equal to 0. So therefore lines are coplanar. Now we have shown that the lines are coplanar. तो अब हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इन लाइंस को कंटेन करता है, राइट. अब प्लेन की इक्वेशन इज गिवन बाय दिस: a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals 0. जहाँ पर x1, y1, z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ से प्लेन पास कर रहा है, एंड कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, दे आर द DRs ऑफ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, राइट. यानी कि एक प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो बातें पता होनी चाहिए. एक तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर और दूसरा मुझे प्लेन के ऊपर पॉइंट पता होना चाहिए. यस, जब हमने कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस डिराइव की थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि जिस प्लेन के ऊपर ये दोनों लाइंस लाई करेंगी उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर विल बी गिवन बाय वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, राइट. बिकॉज नॉर्मल वेक्टर जो है वो वेक्टर B1 के परपेंडिकुलर भी होगा और वेक्टर B2 के भी परपेंडिकुलर होगा. सो इट विल बी गिवन बाय वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2. और B1 क्रॉस वेक्टर B2 कितना निकाला? -5i plus 10j minus 5k. दिस. सो ये हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता लग गया, राइट. अब नॉर्मल वेक्टर से आप DRs निकाल सकते हो. यस, स्केलर कंपोनेंट्स. तो यहाँ पर A विल बी -5, B विल बी 10 और C विल बी -5, राइट. अब हमें प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के DRs पता लग गए. अब हमें चाहिए x1, y1, z1 यानी कि अ पॉइंट विच लाइज ऑन द प्लेन, राइट. नाउ लुक हियर, ये दोनों लाइंस L1, L2 इस प्लेन के ऊपर हैं. सो डू यू अग्री कि जो लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे वो प्लेन के ऊपर लाई करेंगे. अब लाइन L1 जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है -3, 1, 5. तो ये जो पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा. सो आई कैन यूज दिस पॉइंट. ऑल्सो जो लाइन L2 है वो पास कर रही है पॉइंट -1, 2, 5 से. तो ये पॉइंट भी प्लेन पर लाई करेगा. तो अब मैं इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को यूज करके प्लेन की इक्वेशन लिखूंगी. सपोज आई यूज दिस पॉइंट, राइट. सो -3, 1, 5 lies on the plane. Therefore, equation will be given by this. Now substitute the values. Now we substitute the values here.
and we will obtain the equation of the plane. Yes, capital A, it was -5 into x minus x1. This is x1, y1, z1. So here I'll get x plus 3, then B, which is 10, y minus y1, and y1 is 1. C, which is -5 into z minus z1, and z1 is 5, equals 0. So I'll get minus 5x minus 15 plus 10y minus 10 minus 5z plus 25 equals 0. So from here I'll get minus 5x plus 10y minus 5z equals 0. Right? So this is the equation of the plane which contains lines L1 and L2. Now we will discuss the equation of plane in normal form. Right? So first we understand what is the normal form. A plane is uniquely determined if its perpendicular distance from the origin is known and the normal vector from the origin is given. Yes. Consider a plane whose perpendicular distance from origin is p units. Yes, this is the plane. This is origin and perpendicular distance of this plane is p units. That is, this distance is p. Let p, this point, be any point on the plane with position vector r. इस point का position vector r है, यानी कि vector OP will be vector r. Right? Now this vector MP, this will be equal to, yes, perform head minus tail, position vector of point P minus position vector of the point M. That is vector OP minus vector OM. Right? So vector MP will be equal to vector R minus vector OM. Right? Now look here. Vector OM का जो मैग्नीट्यूड होगा, it will be given by length of this segment. और ये सेगमेंट की लेंथ कितनी है? P यूनिट्स. राइट? अब अगर इस वेक्टर OM की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है n कैप, सो डू यू अग्री वेक्टर OM विल बी गिवन बाय P टाइम्स n कैप. सो वेक्टर MP विल बी वेक्टर R माइनस P टाइम्स n कैप. अब ये जो वेक्टर MP है, ये इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है. राइट? और n कैप है यूनिट नॉर्मल वेक्टर. राइट? तो वेक्टर MP n कैप के परपेंडिकुलर होगा, तो वेक्टर MP डॉट वेक्टर n कैप कितना होगा? 0. ओपन द ब्रैकेट, आई गेट वेक्टर R डॉट n कैप माइनस P टाइम्स n कैप डॉट n कैप इक्वल्स 0. नाउ व्हाट इज n कैप डॉट n कैप? इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड n कैप स्क्वायर्ड. अब क्योंकि n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा. सो n कैप डॉट n कैप विल बी 1. सो दिस इज 1. सो p इंटू 1 विल बी p. इसको ट्रांसपोज किया तो आई गेट वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू p. राइट? दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल फॉर्म of the equation of the plane. So, equation of the plane in normal form is given by this. Vector r dot n cap equals p. यहाँ पर n cap है unit normal vector and p gives the distance of the plane from origin. Perpendicular distance of the plane from 0, 0, 0. Now let's take one question. Write the equation of the plane in normal form and hence find the distance of the plane from origin. हमें प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद प्लेन का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम origin. राइट? इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस. तो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को लिखा वेक्टर फॉर्म में. वेक्टर फॉर्म का मतलब है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स t. वेक्टर r डॉट नॉर्मल वेक्टर कौन होगा? यस, नॉर्मल वेक्टर के DRs हैं 2 माइनस 3 4. सो नॉर्मल वेक्टर हुआ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और इसको शिफ्ट किया 6. राइट? अब मुझे इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में
यानी कि मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल्स p। ठीक है, मेरे पास अभी है वेक्टर n, मुझे एन कैप चाहिए। एन कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n। तो वो कैसे मिलेगा? जब मैं वेक्टर n को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगी, राइट। तो यहाँ पर मुझे एन कैप लाने के लिए मुझे इसे डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए मुझे सेम ऑपरेशन यहाँ लगाना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, दोनों तरफ मैं डिवाइड करूंगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 9 + 16 से। सो r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप ओवर रूट 29 इक्वल 6 ओवर रूट 29। अब ये बन गया तुम्हारा n कैप। सो वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल्स p फॉर्म आ गई। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में ये p क्या बताता है? इट गिव्स यू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो कितना है? 6 ओवर रूट 29 यूनिट। So distance of the plane from origin is 6 over root 29 units. Yes. Let's take another part. Equation of the plane is 2x minus y plus 3z plus 3 equals to 0. We have to write it in normal form and find the distance of the plane from origin. Right? Yes. सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल्स d फॉर्म। नॉर्मल वेक्टर कौन होगा? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स, इस कांस्टेंट को शिफ्ट करो, यू विल गेट -3, राइट। अब नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए मुझे चाहिए वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल्स p, ये फॉर्म चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये है मेरे पास वेक्टर n, मुझे n कैप चाहिए, तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n से डिवाइड करना पड़ेगा। So what I'll do, I'll write this as vector r dot 2i cap minus j cap plus 3k cap over magnitude से divide करो, it will be 4 plus 1 plus 9 और same operation यहाँ पर, right? So here I'll get vector r dot 2i cap minus j cap plus 3k cap over root 14 and this is -3 over root 14. Now look here, ये आपका बन गया r डॉट एन कैप, राइट। नॉर्मल फॉर्म में ये जो p है ये आपको देता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। अब आपको पता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस टर्म को जो राइट हैंड साइड पे टर्म है इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं दोनों तरफ -1 से क्या करूँगी? मल्टीप्लाई करूँगी। सो आई गेट r डॉट, ये बन जाएगा -2i कैप ओवर रूट 14 प्लस j कैप ओवर रूट 14 माइनस 3k कैप ओवर रूट 14 और ये बन जाएगा 3 ओवर रूट 14, राइट। तो अब ये फॉर्म है वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल्स p। नॉर्मल फॉर्म आ गई है। नाउ टेल मी, p का रोल कौन प्ले कर रहा है? दिस। सो p इज 3 ओवर रूट 14, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 3 ओवर रूट 14, राइट। ये क्लियर है कि हमने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमारा वेक्टर r डॉट एन कैप आ चुका है। अब राइट साइड पर जो नंबर होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बताता है। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नेगेटिव नहीं होता, तो मुझे इस नंबर को पॉजिटिव बनाना है, इसीलिए हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/7 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमें प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता है और हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है। सो इन दिस केस वी कैन राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म क्या है? वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल्स p। यहाँ पर p जो है इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना है? 1/7। सो वैल्यू ऑफ p इज 1/7 एंड n कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर।
हमारे पास वेक्टर n है और मुझे n कैप निकालना है। कैसे निकलेगा? यस, वेक्टर n को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे यू विल गेट n कैप, राइट? सो n कैप विल बी गिवन बाय -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ -6 squared 36 plus 3 squared which is 9 plus 2 squared which is 4. So n cap will be given by -6 by 7 I cap plus 3 by 7 j cap plus 2 by 7 k cap. अब आपको n cap पता है, p पता है. So vector equation of the plane is given by vector r dot -6 by 7 I cap plus 3 by 7 j cap plus 2 by 7 k cap equals p which is 1 by 7. Next question. Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from origin to the plane 2x plus 3y plus 4z minus 12 equals 0. ये प्लेन हमारे पास जिसकी इक्वेशन है ये, ऑरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OM और ये जो M है इट इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं यानी कि A B C निकालने हैं, राइट? ओके, ये जो M है इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन OM एंड दिस प्लेन. हमें प्लेन की इक्वेशन पता है तो मुझे M निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन चाहिए, यानी कि मुझे OM की इक्वेशन लिखनी है. अब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर पता होना चाहिए. यस, नाउ OM इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, right? So do you agree direction vector of OM will be same as the normal vector of this plane? Normal vector of the plane will be 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. तो लाइन OM का डायरेक्शन वेक्टर यानी कि वेक्टर B क्या हो जाएगा? 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. अब लाइन आपकी इस पॉइंट से पास कर रही है, ये है x1 y1 z1. तो इक्वेशन ऑफ OM क्या आएगी? x minus 0 over 2 equals y minus 0 over 3 equals z minus 0 over 4 equals lambda. अब ये जो पॉइंट M है ये आपका लाइन OM के ऊपर लाई करता है तो डेफिनेटली उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो लाइन की इक्वेशन में x को रिप्लेस कीजिए A से, y को रिप्लेस कीजिए B से और z को रिप्लेस कीजिए C से. I'll get A by 2 equals B by 3 equals C by 4 equals lambda. So A will be 2 lambda, B will be 3 lambda and C will be 4 lambda. Also, ये जो पॉइंट M है ये प्लेन के ऊपर भी लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई. तो प्लेन की इक्वेशन में x को रिप्लेस कीजिए A से, y को रिप्लेस कीजिए B से और z को रिप्लेस कीजिए C से. So we will get 2a plus 3b plus 4c minus 12 equals 0. Now what was a? It was 2 lambda, b was 3 lambda, c was 4 lambda. So I'll get 4 lambda plus 9 lambda plus 16 lambda minus 12 equals 0. So from here lambda will be 12 over 20. So lambda is 12 over 29. So what will be a? A was 2 lambda, so I'll get 24 over 29. B was 3 lambda, so I'll get 36 over 29. C was 4 lambda, so I'll get 48 over 29. So the coordinates of the point M will be 24 over 29, comma 36 over 29, comma 48 over 29. The coordinates of the foot of the perpendicular drawn from origin.